बार बार मैं एक चीज समझाता हूं, क्या बेटा, क्या वो ये समझाता हूं कि हमेशा याद रखें, टॉपर्स कोई अलग चीज नहीं लाते। आप जिस क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, यहां जो लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें से कई सारे लोग टॉप करेंगे, आज लिख के दे रहा हूं। जो लोग यहां भी पढ़ रहे हैं उनमें से कई सारे लोग आज टॉप करेंगे जाके। पता है क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है बेटा। तुम्हें एक बात पता है, मैं बहुत बार इस चीज को सोचता हूं, पर ठीक है कोई बात नहीं है, कॉमर्स वाले हैं, पर एक बात कभी तुम सोच के देखना, जब भी अपन कोई और फील्ड की तरफ जाते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि भाई साहब एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। उन्हें ये बात पता है, साइंस में घुस जाओ, 10वीं के बाद बच्चे का एम क्लियर होता है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, कहाँ कौन सा एग्जाम देना है, क्या देना है, कैसे देना है, एवरी सिंगल थिंग उसके दिमाग में क्लियर होती है। वो जी जान लगाता है 10वीं के बाद। कॉमर्स वाला व्यक्ति पता है क्या है, कॉमर्स वाला जो व्यक्ति है ना, वो अब तक सीरियस ही नहीं हुआ। भाई साहब 3 महीने हैं तेरे हाथ में, 3 महीने, अगर ये 3 महीने एक बार निकल गए ना तो ये कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, इस बात को समझ लो। जिंदगी में कभी ये 3 महीने तुम्हें वापस देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार बोर्ड का एग्जाम आ गया, सीबीएसई ने कल मान लो लॉन्च कर दिया, भाई साहब बोर्ड का एग्जाम मार्च में है, कर लो जो करना है। क्या कर लोगे तुम? मैं बताऊं क्या कर लोगे? भागा दौड़ी करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर भी यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब खोल के भाई साहब कोई आएगा 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जादू की छड़ी घूम जाएगी और खेल हो जाएगा। आएंगे 5 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, 1 दिन में पूरा, और रात भर का लाइव सेशन और हो गया कोर्स पूरा। ऐसे आएंगे, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा उससे। एक छोटी सी सवाल का मैं जवाब मांगूंगा बेटा, अगर आप जवाब देने में हिम्मत है ना तो बताना। अगर किसी कोर्स को खत्म करने के लिए 1 दिन, 1 हफ्ता और 1 महीना इनफ है, अगर किसी कोर्स को खत्म करने के लिए 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना इनफ है, तो फिर उस कोर्स को करने के लिए 1 साल क्यों दिया गया आपको? उस कोर्स को खत्म करने के लिए 1 साल क्यों दिया गया? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा बेटा। आप बहुत, मतलब कहते हैं ना, हम बनते शाणे हैं पर हम बहुत बोले हैं। हमें ये बात नहीं पता है कि एक्चुअल में कहानी क्या हो सकती है, हमें ये बात नहीं पता है कि क्या होने वाली है। ठीक है, तो कहानी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है अगर आप दिमाग लगाओ तो। ठीक है, तो 3 महीने हैं, समय रहते समझ रख लो, समय रहते समझ रख लो, वरना समय निकल गया तो समझ का कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलते रहना सबको, समझाते रहना सबको, भाई साहब कोरोना था, भाई साहब स्कूल नहीं लगे, भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट योर पेरेंट्स वांट, योर पेरेंट्स जस्ट वांट योर रिजल्ट। योर पेरेंट्स जस्ट वांट योर रिजल्ट। हम 12वीं में थे ना, हमारे समय ऐसा नहीं था। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने भी तो 12वीं में ऐसा ही किया। नहीं, पता है क्यों? उस समय यूट्यूब का ट्रेंड नहीं था ना। उस समय हमें ये नहीं था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 2 करोड़ टीचरों की, 2 लाख टीचरों की, 50 लाख टीचरों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ले दे के 2-3 टीचर हमारे को मिलते थे, 2 भी जो अड़ोस पड़ोस में मिल गए वही होते थे। ठीक है, पर ये दिमाग में जरूर फितर था कि भाई साहब एक बार ही सही, पिछले 12 साल मैंने कुछ नहीं किया, 12 साल गालियाँ खा ली, पर एक बार ही सही पूरी दुनिया तारीफ करनी चाहिए। और पता है हम क्या सोचते हैं, भाई पूरी दुनिया क्यों तारीफ करेगी, 95% लाने वाले में क्या होता है? एक बात छोटी सी बताऊं बेटा, दुनिया का मतलब पूरी दुनिया नहीं है, दुनिया का मतलब है आपकी दुनिया। आपकी दुनिया के अंदर होंगे 4, 6, 10, 20 लोग, इससे ज़्यादा नहीं होते हमारी दुनिया में, जिन लोगों को आपसे एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है, जो लोग आपकी एक्चुअल में केयर करते हैं। हम जितनी भी मेहनत करते हैं ना, हम पूरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें वो मेहनत उन 20 लोगों को दिखाने के लिए करनी चाहिए। बिकॉज दे आर द एक्चुअल पर्सन, दे आर द रियल पर्सन जिन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। पर आज ऐसा नहीं होता। आज हम उन 20 लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया को ये बात दिखाना चाहते हैं, भाई साहब मैं कर सकता हूँ। वो दुनिया को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उन 20 लोगों को जो कि तुम्हारे साथ बैठे हैं, जो कि तुम्हारी मदद करते हैं। रात को जब जगते हो ना तो तुम्हारी माँ के तुम्हें कॉफ़ी पिलाती है ना, उनको फ़र्क पड़ता है।
भाई साहब तुम्हारे एक इशारे पे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें लैपटॉप ला के दे देते हैं पढ़ाई करने के लिए, उन्हें फर्क पड़ता है। वर्क फॉर देम, नॉट फॉर द पीपल जो कि ओ भाई बहुत बढ़िया, लुकिंग कूल, लुकिंग गुड। उन लोगों के लिए कुछ काम नहीं होता। जब समय आता है ना दुख खत्म होने। मैं नहीं कह रहा इस बात को, ठीक है ना, ये मत सोचना कि सर आप कह रहे हो अल्टीमेटली आप बोलोगे सब्सक्रिप्शन लो, सब भाड़ में जाओ, मत लो सब्सक्रिप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मैं बोलूँगा, मैं बोल के ख़त्म हो जाऊँगा, शुरू ख़त्म मेरा हो जाएगा, अगले साल फिर बच्चे आ जाएंगे, मैं फिर पढ़ाता रहूँगा। पता है क्या, अगले साल मैं तो यहीं रहूँगा, बस एक व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा, वो हो आप, ठीक है, वो हो आप। इस बात को ध्यान रख लेना। हम सिर्फ उसको याद रखते हैं जो कुछ करता है, उसको याद नहीं करते। कॉमन लोग बहुत हैं यहाँ पर भाई साहब, लाखों अरबों की संख्या में इंडिया के अंदर कॉमन लोग हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। 80% आ जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रिजल्ट का डे वैसा नहीं निकलना चाहिए जैसे पिछले 11 साल का निकला है। रिजल्ट का डे ऐसा निकलना चाहिए कि वो 11 साल की मेहनत जो थी ना वो सब खत्म हो जाए। मतलब 11 साल तुमने जो अल्लामपना किया था ना, तुमने कुछ काम नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं किया, वो सारा का सारा खत्म हो जाए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ मस्ती मजाक सब चीज़ें चलती रहेंगी, चलता रहेगा, करता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अभी से पढ़ाई शुरू कर दो और काम शुरू कर दो, क्योंकि देखो क्या है, टॉपर तो बनेंगे, टॉपर तो बनेंगे, बस फर्क इतना है कि उनके अंदर तुम्हारा नाम होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। चलिए, तो